हेलो दोस्तों, मैं यह वीडियो उस व्यक्ति के लिए बना रहा हूं जो व्यक्ति सबके लिए संसद में लड़ता है, हर एक चीज़ के लिए लड़ता है, मगर आज उस व्यक्ति को पप्पू घोषित कर दिया गया है। पता नहीं ये जो देश चला रहे हैं वो अपने आप को कितना विद्वान पुरुष समझ रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक डिग्री दिखाने के लिए बोला जाता है तो डिग्री दिखाते नहीं हैं, ऊपर से पढ़े लिखे लोगों को वो लोग पप्पू बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वह पप्पू हुए। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या इस देश में पढ़े लिखे जितने नौजवान हैं क्या वह पप्पू हैं, और बाकी जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वह इस देश के महान व्यक्ति हैं। तो वो तो पता उस टाइम चलेगा जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने उस व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, तो उसी टाइम पता चल जाएगा कि कौन महान है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो चला रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और जो विपक्ष के नेता हैं, नाम है राहुल गांधी, इन दोनों के बीच लोगों के सामने इस देश के मुद्दे पर बहस होना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बहस होना चाहिए तो जितने लोग मेरे ये वीडियो देखेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि वीडियो तेज़ी से आगे बढ़ सके, उसके लिए शेयर भी करेंगे। तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस देश को चलाने वाले जो नेता लोग हैं, जिस इंसान को पप्पू बना रहे हैं, उस पप्पू में और इस देश के प्रधानमंत्री में लोगों के सामने देश के ऊपर डिफेंड करवा लेना चाहिए। किसको कितना जानकारी है ये तो उसी टाइम पता चल जाएगा, और कौन कितना ज्ञानी है ये उसी टाइम पता चलेगा जिस टाइम ये दोनों के बीच देश के ऊपर बहस होगी। और देखना ये होगा कि इन दोनों में सबसे अधिक ज्ञान किसके पास है, जिसको पप्पू बोला जा रहा है उनके पास है या हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है। और इस देश के जितने लोग राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि आखिर जिसको पप्पू बोला जा रहा है वह इंसान इस देश के लिए कितना लायक है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को पप्पू ना बोलें, क्योंकि उनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं जिसके बारे में आप लोग बोल रहे हैं, जिसके कारण ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को पप्पू अगर बना दिया जाएगा तब तो ये देश चलता ही रह जाएगा, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो देश चला रहे हैं वह इस देश के मालिक बन बैठे हैं। मैं बात करूं अगर बीजेपी ही पार्टी का, तो उसमें बहुत सारे भ्रष्ट नेता हैं जिस पर बहुत सारे आरोप हैं, फिर भी उस पार्टी में वो है तो वह पार्टी बढ़िया है, और वह पार्टी में जो जाता है वह दूध का धुला हुआ हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये देश हम सभी का है। इस देश के बारे में सोचना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। आगे हम कुछ